रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। आज की हमारी वीडियो, इससे पहले जो मैं वीडियो आपको दिखाता रहा हूं वो मुख्तलिफ़ जगहों की खूबसूरती के हवाले से थी या कुछ और हवाले से थी, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो एक कारीगर के हवाले से है जो लकड़ी का काम करते हैं और वो लकड़ी का काम कितनी मेहनत से। ये अभी आप लोगों के सामने हाजी नज़ीर हुसैन साहब अपना काम कर रहे हैं। ये लकड़ी का काम जिसको बुनियादी तौर पर हम लोग इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, और ये काम जो कारपेंटर का काम है ये देखें कितनी मेहनत से काम किया जाता है और अभी आप अपना काम कर रहे हैं। तो अभी आप काम करते हुए हम इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इनके काम के हवाले से बता रहा हूँ। ये भी अपना जो काम लकड़ी का कर रहे हैं, ये भी आप देखें आपके सामने ये जो एक लकड़ी के ये छोटे छोटे टुकड़े अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये लकड़ी के जो टुकड़े देखें ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से इन्होंने और कितनी मेहनत से इनको तराशा है, और इनको तराशने के बाद आप इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो लकड़ी से बनाई वाली चीज़ें हैं वो दिखाएंगे भी आपको, जैसे दरवाज़ा है और इसके अलावा खिड़कियां हैं, टेबल है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊँगा, लेकिन और इनकी मेहनत के हवाले से बताएँगे और कि कितनी मेहनत से इन्होंने काम किया और जिस तरह ये मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें भी मैं आपको अभी जो लकड़ी ने कम करने और बड़ी महारत नाल ये मुख्तलिफ चीज़ें लकड़ी ने बनाने आज ऐसे इन्हें सारिया चीज़ों ने हवाले नाल असन नहीं पूछा। और सब तो पहली बात है कि चाचा इन्हें बारे पूछने हैं कि चाचा तुसा केड़ी जगह ने रिहायशी हो। चाचा तुसा अपने इलाके ने कोटली ना नाम दसो। कोटली ना लखा या मेंढरपुर कोटली ना नाम दसो। कोटली असल डिप्टी कमिश्नर हुसैन आ रहे हैं। अच्छा, ये चाचा कोटली ने रहने वाले ने और इन्होंने जो सबका तल्लक है ये मकबूजा कश्मीर ना इलाका मेंढर है, और पूछता कि मेंढर ने केड़ा इलाका है जिथे रहने वाले से पहले। असा जुगाल पाकिस्तान रहने तो साढ़े एक भाई उठा रहने से जो 1 जनवरी फौत हुए हाजी बाग हुसैन, जिन्होंने बेटे न बड़ा बेटा प्रिंसिपल अब्दुल रज़ाक, उस तो छोटा है अपना मास्टर है वो करीम का, उसको छोटा जो है वो SP है जनाब। अच्छा चाचा तुसें बहुत ही मेहनत नाल काम कर रहे हो, तुसें बहुत अच्छा होइया काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तुसें अपनी उम्र ला दस सकदे कितनी उम्र है तुसें? मेरी उम्र हो गई कोई 80 साल। चाचा इस वक्त 80 साल की उम्र है और अपने भैन भाइयों सब तो छोटे हैं, और लकड़ी का कम इन्हें पूछना कि ये सीखा है ना, एक कितने साल की उम्र जिन्हें कम सीखा और किस को कम सीखा? कम सीखा मैं मकबूजा कश्मीर कम शुरू किया सर। अच्छा चाचे ज़िला पुंछ है और तहसील मेंढर है, उसने नगराना ना दसिया उत्थे इन्हें कम सीखा। चाचे की असें पूछना चाहते कि चाचा तुस कितनी उम्र ने सी हो तो जिस वे कम सीखा और तुसें शौक किस तरह पैदा होया है कम? बस जिला स्कूल छोड़िया ना तो उस अदों जनाब काम शुरू किया, फिर इतना तहसील बनी मेंढर तो पुंछ सा कारीगर उस नाल काम शुरू किया, फिर अड़ी में कम किया सरदार फैमिली ने बल्ला साहब बाऊ। अच्छा चाचे मकबूजा कश्मीर कम सीखा और अपने सारे ने दसिया। चाचा तुम दसो कितनी उम्र इस कम शुरू किया, उम्र दसो पहले। उम्र कोई हुई सी मेरा ख्याल 18-19 साल। चाचे यानी कि काफ़ी अपनी यानी कि जी बिल्कुल जवानी नहीं उम्र है, यानी कि बल्कि बचपन की उम्र सो आई सकने को 18 या 19 साल की उम्र है, उस वक्त इन्हें कम शुरू किया। और माशाल्लाह इस वक्त चाचे की उम्र 80 साल है। असल इन्हें दुआ भी करने कि अल्लाह ताला ने सेहत दें तो अपनी जी महारत नाल कम करने रहन। तो अस सिर्फ इन्हें दसना जो अपनी लकड़ी ने कम्में के दौरान कड़ी खास महारत है जी तुस इस कम्में पर इस्तेमाल करने हो, तो इतनी अच्छी चीज़ें जड़ियाँ बनाने हो तुस? बस जरा भी आर्डर आई जाए बनाई छोड़ने, ज़्यादातर दरवाजे बनाने, उस तो बाद अगर वो शार्ट होया कम ना फिर टेबल टपइयाँ बनाने, पिंडे बनाई छोड़ने, और जरा भी 80 साल की उम्र लकड़ी ने हवाले नाल दरवाजे मेज़ अलमारियाँ और बैठे हैं इस तरह जिसकी अस अपनी ज़बानी बिंडे वगैरह आने। उस तो बाद अच्छे इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी ने बनी बनाई चीज़ें बनाने। मैं अक्सर इन्होंने चीज़ों की तकना रहना है, तो बड़ी महारत की मैं तकना है। मैं चाची ये पूछना चाहना सारिया चीज़ें चाचा तुसें कोई ज़ाती शौक से या किसी उस्ताद तुसें सिखाइयां? अच्छा चलो ये तो बनाने मैं रिला भी कम किया ना उस दौर उत्थे पटवारी होना सा एक सैयद
बड़ा भाई मेरा ख्याल चेयरमैन साहब रीला बोल रहे पीछे। अच्छा। तो उस तो बाद जनाब अड़ी काम किया बाबू एक अपना सरदार गुल और बेनोई साहब। तो उस दौर से अमला इकट्ठा होया काफ़ी जनाब महकमा जंगलात तो महकमा दूसरा दो त्रै महकमे इकट्ठे होए जनाब रोटी शोटी पकान और नाल में भी खा बड़ा अच्छा चाचा एक अपनी ज़िंदगी ने बचपन ने वो यादगार दिन दसना चाहने कि जिस वेले वो सरकारी महकमे मुख्तलिफ लोग तुझे सामने इन्हें दसिया उत्थे काम करने रहे और माशाअल्लाह इन्हें उस कम नहीं। सब तो बड़ी बात है कि कम नहीं महारत असं दसना चाहने कि जिस महारत नाल काम कर रहे हूँ चाचा थोड़ा जहा असी दसो कि तुस जरा अज ना तुस कड़ा आर्डर तैयार करने पे इस वेले कम अज बस अज टेबल टपाइयां को बना रहे हैं। उस तो बाद उधर काम और भी रीला एक स्कूल ने छत पाना सा गया आर्मी ने निकली जनाब उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे वापसी इतों इतों इस वेले असा दूसरी साइड तो आए उस पोस्ट उपरों छत नहीं पाया इस वास्ते कि हो सकता कि फायरिंग होया चमका टीन इस वापस आए उस अपने सरदार असलम साहब से जोड़े कि इतना गुलपुर पोत हुई है मेरे ख्याल बहुत याद उन्होंने तो चाचा नज़ीर हुसैन ने अपनी सारी ज़िंदगी ने वो कहानी बारे दसने पे कि जिन्हें तक कम सीखा इन्हें कम उत्था मकबूजा कश्मीर ने मुख्तलिफ इलाके ज़िला पुंछ तहसील मेंढर रीला और इस तरह मुख्तलिफ ग्राम इन्हें कम सीखा। चाचा तुस अपने लकड़ी ने करने दौरान कड़ी कड़ी लकड़ी किस किस लकड़ी दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल करने हो? ज़्यादातर सच्ची इस्तेमाल होनी है। अच्छा ये जरा तुस ज़्यादातर फर्नीचर बनाने या दरवाजे इस तो अलावा मेज़ और तो ज़्यादातर जो असें कश्मीर ने इलाके की लकड़ी है चीनी और माशाल्लाह मैं तुसें सामने अपनी ये लकड़ी दसना है चीनी और इस लकड़ी की तुसें खूबसूरती दसना चाहते हैं। ये देखो तुसें सामने लकड़ी है चीनी और इसने अंदर एक लेयर या लाइन्स या और ये देखो एक बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ है जी इस चीनी लकड़ी अंदर होनी। चाचा चीनी लकड़ी के हवाले ना दसो ये पायदार लकड़ी होनी और कितने अरसे तक ये लकड़ी ना फर्नीचर जेर इस्तेमाल रही सकना? बस एक बंदे की उम्र थोड़ी रह सकना अगर होगा कोई लकड़ी जल्दी ख़त्म हो जानी ना कोई देर ना। अच्छा यानी काफ़ी अर्सा रह सकनी है भी लकड़ी के ऊपर डिपेंड करना कि चीनी अगर लकड़ अगर अच्छी लकड़ है तो फिर काफ़ी अर्सा रह सकनी है लेकिन अगर कोई लकड़ी नॉर्मल है तो फिर उसकी लाइफ टाइम या एज उसकी लाइफ टाइम इतनी नहीं होनी है बल्कि उसकी उम्र घट उम्र होनी है। तो चाचा कोई ख़ास पैगाम या अपना सो ज़िंदगी ने भी जरा सीखा ज़िंदगी ख़ास पैगाम सारे की जितने भी मकबूजा कश्मीर से मुसलमान भाई उन्होंने सारे के सलाम अलैकुम सारे वो माशाल्लाह भाई भाई ने बेटे पोतरे बड़िया पोस्टां पर शाल जाने होते सारे जुगाल सारा मकान है सखी मैदान के पीछे। बस चाचे ने यही आखिरी पैगाम है कि जड़ा ना असना इलाका जड़ा ना अस आज़ाद कोई ना साढ़ा कश्मीर ना इलाका जड़ा वो आज़ाद नहीं आज़ाद होना चाहिए ना तो अपनी ज़िंदगी ने दौरान जी इतनी ना मेहनत की है इतना आज़ाद कश्मीर से मेहनत की और मकबूजा कश्मीर भी ना मेहनत की है और चाहने कि मैं ज़िंदगी जी अपनी मेहनत उत्था की है मैं वो कश्मीर आज़ाद हुआ तो मैं कम दोबारा अपना जड़ा मैं इतने साल पहले जवानी किया वो कम मैं अपना तकी सका। अच्छा असल दो दफ़ा गए एक मेरा ख्याल है सब तो पहले जो बंदे के अदू गए जो दूसरी नीचे वाली पोस्ट जो बंदे जाना से दूसरी वाली फिर दूसरी पोस्ट गए कोई 7 साल हुई है मेरा ख्याल है तो बेटा भी साहब मेरा भतीजे ने बेटा भी साहब चाचा कहने कि अस 2 दफ़ा गए हैं मकबूजा कश्मीर भी दोबारा लेकिन चलो चूँकि ये जड़ा ना कश्मीर का मामला है तो काफ़ी मुश्किल जाए एक मामला अल्लाह करे आज़ादी हो जाए लेकिन इन्होंने ज़ाती ख्वाहिश है कि कश्मीर आज़ाद हो जड़ा कम होता उन्हें लकड़ी ने उठा किया ये दोबारा एक दफ़ा उसी तरह ये जो लकड़ी का काम है अभी आपको बता रहा था चाचा नज़ीर हुसैन साहब कर रहे हैं। ये चाचा नज़ीर हुसैन साहब के बेटे हैं जो इस वक्त एक मशीन के ऊपर ये लकड़ी का काम जो बना रहे हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें ये अभी मशीन चल रही है और देखें अभी आपके सामने ये जो मशीन के ऊपर एक मेहनत से ये काम कर रहे हैं तो ये अभी आप देखें एक महारत से कैसे लकड़ी को काटा जा रहा है और ये लकड़ी अभी आपके सामने इसको कटिंग की जा रही है और इस लकड़ी को पीसीस को मुख्तलिफ़ चीज़ें बना ये चाचा नज़ीर हुसैन जो लकड़ी का काम करते और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बनाते हैं मैं चीज़ें बताऊँगा अभी आपको
अभी आपके सामने देखें, ये इस वक्त जो अपने औजार हैं जो लकड़ी के काम में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो अपने औजार को इस वक्त तेज़ कर रहे हैं और इन औजारों की मदद से वो इस अपने काम को करेंगे। और ये भी मैं चीज़ें बताऊंगा अभी आपको जो इनकी बनाई गई चीज़ें हैं। और ये देखें, ज़िंदगी के 80 साल हो चुके हैं इनके, और ये अभी इस उम्र में भी अपना ये सारा का सारा काम बड़ी मेहनत से सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो लकड़ी का काम किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि चाचा नज़ीर हुसैन ये कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये उनकी जो मेहनत से बनाया गया काम है, वो भी काम है। अभी आपको यह बता रहा हूँ, ये एक अलमारी है जो लकड़ी से बनाई गई है। और यहाँ पर देखें आपके सामने, यहाँ पर और बहुत सारी अलमारियाँ, ये जो आपके पास 2 अलमारियाँ यहाँ पर नीचे वाली आपको नज़र आ रही हैं, ये भी माशाल्लाह देखें कितनी मेहनत से तैयार की गई है। और ये भी आप लोगों के देखें जो आपने हाथों से जो लकड़ी का काम किया है, ये जो चीड़ के दरख्त की बनाई गई है, ये भी आपके सामने छोटे मेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारी ज़बान में जिसको हम बिंडे कहते हैं, ये भी देखें कितनी मेहनत से बनाए गए हैं ये वाले। और इनके हाथों से बनाए गए ये वाले जो टेबल हैं, मेज़ देखें, ये मुख्तलिफ़ क्वालिटी के और मुख्तलिफ़ साइज़ के जो मेज़ इन्होंने बनाए हैं, वो भी अभी आपके सामने हैं। देखिए ये माशाल्लाह कितनी मेहनत से ये बनाए इन्हें। ये देखें अभी चाचा नज़ीर हुसैन जो लकड़ी का काम मैं बता रहा था, ये कैसे ये मुख्तलिफ़ जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, तो ये देखें अभी आप मशीन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और ये लकड़ी के पीसेस की अभी कैसे तराश करते हैं, और इनको तराश करने के बाद ही कोई चीज़ वो तैयार करते हैं। अभी आप सामने देखें, ये माशाल्लाह इनकी उम्र 80 साल है, और इस साल 80 साल की उम्र में भी ये अपना काम बड़ी मेहनत और महारत से करते हैं। चाचा नज़ीर हुसैन अभी अपना काम जो लकड़ी का है, और ये लकड़ी के मुख्तलिफ़ पीसेस को कैसे वो महारत से तैयार कर रहे हैं। और ये अभी आप इनको देखें सामने, बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं अपना। और ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर कोई एक नई शेप बनाते हैं, जो भी मैंने आपको मुख्तलिफ मटीरियल बताया है। और ये भी आप देखें, ये जो चीड़ की लकड़ी के ये फट्टे हैं, ये माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इन छोटे छोटे पीसेस और इनकी मदद से वो मुख्तलिफ लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो तैयार करते हैं। मैं तो अभी कारीगर के हवाले से आपको बता रहा था कि ये जो कारीगर है कितनी मेहनत से ये चीज़ें तैयार करते हैं लकड़ी की। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपके सामने चीड़ की ये लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस, ये टेबल के साथ छोटे से रखे हैं मैंने। अभी ज़रा गौर करें, ये चीड़ की जो लकड़ी है, इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म की लेयर, ये मैंने एक पीस रखा है। इन लेयर का पैटर्न देखें कुछ और है। अभी मैंने आपके सामने एक और लेयर का पैटर्न रखना है, जो देखें इससे डिफरेंट किस्म का पैटर्न होगा। अभी देखें ये पहला वाला पैटर्न मैंने रखा है लकड़ी का। अब मैंने एक और यहाँ पर सामने आपके यहाँ पर एक पीस रखा है लकड़ी का, और इसका देखें ये जो इसका पैटर्न है वो पहले से टोटली डिफरेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म का पैटर्न है। और माशाल्लाह ये कितना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक 2 पीसेस मेरे पास और भी हैं, जिसमें ये लकड़ी जो चीड़ की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है इस फर्नीचर में, तो उसके लिए जो पैटर्न है लकड़ी का वो देखें, उसकी खूबसूरती के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। ये भी आपके सामने देखें एक और लकड़ी का ये जो पैटर्न है, ये जो चाचा नज़ीर हुसैन साहब के बेटे ये भी काम कर रहे हैं लकड़ी का। ये भी आपके सामने वो डिफरेंट किस्म के पीसेस उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये लकड़ी का जो पैटर्न बताना चाहता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये जो लकड़ी का ये वाला पीस उठाया है मैंने, इसका जो पैटर्न है वो पहले दोनों पैटर्न से टोटली डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म का पैटर्न है। और माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरती से ये पैटर्न तैयार किया गया है, और हर एक पैटर्न दूसरे से मुख्तलिफ़ किस्म का है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और एक और मेरे पास पैटर्न है, अभी आप लोग इसको ज़रा गौर से देखेंगे। ये पहले जो 3 पैटर्न मैंने आपको दिखाया उनके मुकाबले में ये जो चौथा पैटर्न है ये उससे मुख्तलिफ है। चारों के चारों पैटर्न हो सकता है ये सारी की सारी एक ही दरख्त की लकड़ी हो, लेकिन सब का सब पैटर्न एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये सब को मिला के ये कोई भी आपके पास एक नई चीज़ बनाते हैं, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, आपके पास दरवाज़ा है, अलमारी है, यानी कि लकड़ी के हवाले से कोई भी ये काम है तो ये माशाल्लाह बड़ी महारत से करते हैं। और ये सारे के सारे जो लकड़ी के पीसेस हैं इनको मिला के ही कोई चीज़ तैयार की जाती है। माशाल्लाह देखें ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के जो लकड़ी के मैंने पैटर्न दिखाए, ये सारे के सारे आपको वाज़ह तौर पर यहाँ पर देखें। मैंने वो जो चारों पैटर्न अभी आपको बता रहा था कि लकड़ी के जो हर एक की जो शक्ल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
अभी आप लोग चारों जो पीसेस मैंने लदा आपको बताए थे लकड़ी के, जो चीड़ के लकड़ी के तैयार किया, आप देखें चारों के चारों मैंने आपके सामने रख रहे हुए हैं। ये 4 जो पीसेस हैं लकड़ी के जो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये देखें हर एक पैटर्न, मैं बहुत क्लोज आपको इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लकड़ी का पैटर्न है, ये पहले वाला देखें और ये देखें दूसरे वाला पैटर्न और ये देखें थर्ड वाला और ये आपके सामने 4th वाला पैटर्न। ये देखें चारों के जो चारों पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, ये चारों एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है। देखिए जी, ये चाचा नज़ीर हुसैन जिनके महारत के मैंने बताई है अभी आपको कि ये लकड़ी के कामों में, तो ये अभी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लकड़ी के कामों में जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये औज़ार अपने जो है ना वो तेज़ कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग देखें माशाल्लाह में जो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि देखें माशाल्लाह ये उम्र का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये रेस्ट करने के बजाय अपनी काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं काम करता रहूँ तो मेरे लिए यह है कि वो मुझे कोई मसला नहीं बनता है, अगर मैं बेड रेस्ट पर चला जाऊँ तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो माशाल्लाह देखें ये खुश हो के अपना ज़िंदगी काम कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे। और देखें माशाल्लाह ये अपना काम कितनी आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो एक कारीगर के हवाले से बताई थी कि मैंने लकड़ी करवाई। चाचा नज़ीर हुसैन आपके सामने और मैं हूँ, और ये सारा काम मैंने जो लकड़ी का है वो अभी आपको बताया। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।